सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7 आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 8वां पाठ में पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है शाम एक किसान और कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पेज नंबर 63। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी पर्वतीय प्रदेश के यानी पहाड़ी इलाकों के सायकालीन यानी शाम के प्राकृतिक दृश्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हुए इसका अर्थ समझते हैं। पेज नंबर 63। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देख रहे थे। उस समय वो पहाड़ उन्हें एक किसान की तरह प्रतीत होता है। उसके ऊपर का आकाश यानी कि आसमान ऐसे लगता है जैसे उसने साफा यानी पगड़ी बांध रखी हो। साफा का मतलब होता है सिर पर बांधा जाने वाला एक लंबा कपड़ा। उसके पैरों में बहती हुई नदी घुटनों पर पड़ी चादर के समान दिखाई देती है। पास ही पलाश के पेड़ होते हैं। उस पलाश के पेड़ पर खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती हुई अंगीठी के समान उन्हें दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह अपनी गर्मी से जाड़ों को कम कर रही हो। पूर्व की दिशा में आकाश पर गहराता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों के समान दिखाई देता है और पश्चिम में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है जो सुलगती आग जैसा लग रहा है और पूरा वातावरण एकदम शांत होता है। दूसरा पद है सेम पेज। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, अंधेरा छा गया। जब पूरा वातावरण एकदम शांत रहता है तभी जो है अचानक एक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज लगाई हो कि सुनते हो। इस आवाज के साथ ही सारा वातावरण बदल गया और ये एक घटना प्रतीत होने लगी। लगने लगा जैसे कोई घटना घट गई हो। जिसमें क्या होता है, कौन सी घटना होती है? जिसमें चिलम जो है उलट जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों इस कविता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यह संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति की खूबसूरती को निहार कर यानी देखकर उसके आनंद को प्राप्त करना चाहिए। कृत्रिम सौंदर्य कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो अगली क्लास में फिर एक नए लेसन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।